हेलो एवरीवन। सो लास्ट के 2-3 दिनों से हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ सर्टेन टेक्निकल इश्यूज। अब हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं एंड विल कंटिन्यू पोस्टिंग 2 DILR वीडियोस एवरी डे। RC वीडियोस हम लोग रोज अपलोड कर रहे थे एंड आई होप यू गाइस हैव स्टार्टेड वाचिंग देम एंड they must be quite useful for all those people who are preparing for any kind of aptitude exam. तो बिना डिले किए हम लोग इसको शुरू करते हैं। इट्स अ सेट ऑन मैक्सिमा मिनिमा और इससे छोटा सेट नहीं हो सकता है कोई। सो दिस इज द होल सेट। आई मीन इससे छोटा क्या हो सकता है। सो व्हेन यू सी दीस काइंड ऑफ सेट्स इन एग्जाम काफी अच्छा होता है कि ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है और सीधे ही क्वेश्चंस पे अटैक कर सकते हैं। सो दिस सेट इज this table gives the information about number of boys who like a particular game, number of girls who like a particular game, and number of students who like only this game. So we have 3 columns: boys, girls, and only this game, and we have 4 games: cricket, football, hockey, and basketball. तो इतना ही गिवन है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, if there are 380 students, then the least possible number of boys who like only basketball is. Now you can see that यहाँ पे अगर हम इस टेबल को देखें तो ओनली दिस गेम में 90 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि आउट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 90 पीपल लाइक ओनली बास्केटबॉल। सो आउट ऑफ दीज 90 पीपल मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो हम गर्ल्स को दे सकते हैं दैट इज 80। सो आउट ऑफ दिस 90 वी कैन से 80 स्टूडेंट्स लाइक आर गर्ल्स, those students who like only basketball. Out of 90, 80 are girls and 10 will go to boys. So there will be at least 10 students or 10 boys who like basketball. तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड दे सकते हैं। The answer will be 10 for this particular question. Let's move to the next one. What is the maximum number of students in the school? So again if we see this thing, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमाइज करना है स्टूडेंट्स को। तो अब यहाँ पे हम गर्ल्स बॉयज को अलग अलग करने की हमें जरूरत नहीं है। वी कैन टेक देम टुगेदर। तो अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखें हम तो वी हैव 160 फॉर क्रिकेट, वी हैव 190 फॉर फुटबॉल, वी हैव 100 फॉर हॉकी एंड वी हैव 180 फॉर बास्केटबॉल। आउट ऑफ विच वी हैव 10, 20, 40 एंड 90 हु लाइक ओनली दिस गेम। तो ओनली दिस गेम वाले कितने हैं? 90 प्लस 10 100 और 60। सो वी हैव 160 स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली वन गेम, यानी कि या तो सिर्फ क्रिकेट या तो सिर्फ फुटबॉल या तो सिर्फ हॉकी और सिर्फ बास्केटबॉल। तो अगर हम इसको टोटल करें तो हमें मिलता है 9 6 15 15 और 8 23, 2 goes as carry, so we get 630। तो 630 है टोटल बॉयज एंड गर्ल्स जो भी मिला के हैं। आउट ऑफ विच 160 को तो सिर्फ एक ही तरीके की गेम पसंद है, तो उन 160 काउंट को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो हमारे पास बचेगा 470 काउंट। अब इस 470 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एंड बास्केटबॉल। और हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो अगर हमें मैक्सिमाइज करना है, हमें पता है कि ये जो 470 है ये एटलीस्ट 2 गेम तो खेलेगा ही खेलेगा। यानी कि अगर हम इस 160 में से ये 10 स्टूडेंट्स निकाल दें तो जो ये 150 स्टूडेंट्स हैं ये क्रिकेट भी खेलेंगे और इनमें से कोई एक गेम जरूर खेलेंगे। सो वी नीड टू गिव देम एटलीस्ट टू 2 पीपल और टू 2 गेम्स। इन 470 जो काउंट आया है हमारे पास उसको हमें 2 गेम्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। हम क्यों 2 गेम में ही सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? क्योंकि हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है। अगर मिनिमम निकालना होता तो हम कोशिश करते कि 4 गेम खिला दें। इसको आप इस तरीके से सिंपली देख सकते हो कि अगर सिर्फ हम गर्ल्स को देखें, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर हम सिर्फ गर्ल्स को देखें तो गर्ल्स को अगर हमें मैक्सिमाइज करना हो तो हम कहेंगे कि ये 60 अलग खेल रही हैं, सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं, ये 100 सिर्फ फुटबॉल, ये 50 सिर्फ हॉकी और ये 80 सिर्फ बास्केटबॉल। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएगा। लेकिन अगर कोई हमसे कहता है कि ये लोग एटलीस्ट 2 गेम तो खेल ही रहे हैं, ओनली 1 गेम नहीं खेल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि इनको 2-2 गेम खिला दो सिर्फ। सो व्हाट वी कैन से कि ये जो 100 स्टूडेंट्स हैं
ये कहीं और भी चले जाएंगे। तो जैसे ही ये कहीं और जाएंगे तो ये 60 खत्म हो जाएगा और इस 50 में से सिर्फ 10 बचेगा, बिकॉज बाकी के जो 100 है वो हम यहाँ पे काउंट कर चुके हैं। तो इस तरीके से हमारे ये आउट ऑफ दीज 3 वी विल बी लेफ्ट विद ओनली 110 स्टूडेंट्स। तो इसलिए जब हमें यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है तो हम इनको सिर्फ 2 गेम में दे रहे हैं। अगर इसी को हम बोल दें कि 2 की जगह 4 गेम में दे दो तो ये 50 सब में चला जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 10 बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 50 बचेगा, ये 50 तो चला गया तो 0 बचा और यहाँ पे 30 बचा। तो टोटल स्टूडेंट्स में से या टोटल गर्ल्स में से सिर्फ हमने इस 50 को सबको दे दिया तो इतनी ही गर्ल्स बची, 10, 50 और 30। तो इसलिए क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करना है तो हम इनको सिर्फ 2 लोगों को देंगे। तो अगर हम 2 लोगों के देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और ये 160। दोनों को ऐड कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, 395। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 395. So the maximum number of students will be 395. Now the third question is what is the minimum number of boys in the school? तो जो मैं पिछले क्वेश्चन में समझा रहा था तो मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज को देखते हैं। So for minimum number of boys, सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमारे पास बॉयज हैं 100, 90, 50 और 100। तो अगर हमें इनको मिनिमम करना है तो हमें कोशिश करनी है कि एक लड़का ज्यादा से ज्यादा गेम खेले। तो उसके लिए हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि एक गेम कितने बच्चे खेल रहे हैं या कितने लड़के खेल रहे हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, वी नीड टू फोकस ऑन गर्ल्स एंड ओनली दिस गेम। पहले इन दोनों चीजों पे फोकस करो। तो अगर हम कोशिश करें कि ये जो ओनली 1 गेम वाले बच्चे हैं वो सारे के सारे गर्ल्स हो जाएं, तो क्या हो सकता है, क्रिकेट में 50 गर्ल्स बचेंगी, फुटबॉल में 80 गर्ल्स, हॉकी में 10 एंड बास्केटबॉल में 0। और ये 10 मिनिमम तो यहाँ पे आएगा ही आएगा बॉयज में, बिकॉज ये हमने पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था कि 90 बच्चे हैं जो एक गेम खेलते हैं, तो 80 ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स हो सकती हैं, 10 तो बॉयज होंगे ही होंगे। बट इफ यू सी हियर, तो अब इसका मतलब क्या है, जो ये बचे हैं इसका मतलब ये है कि ये लोग एक से ज्यादा गेम खेलते हैं। दैट मींस इस 80 के लिए जो 80 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, इनको कोई एक गेम तो और खेलना है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो या बास्केटबॉल हो। सो टू डिस्ट्रीब्यूट दीज 80 स्टूडेंट्स, हमारे पास इन 3 जगहों को मिला के एटलीस्ट सम 80 तो होना ही चाहिए। दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, that to make sure that these 80 students have one other game to play, we should have at least 80 students playing cricket, hockey and basketball combined. तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे 0 की जगह 20 करना पड़ेगा। और अगर हम यहाँ पे 20 करेंगे तो इसका मतलब 10 plus 20 students और 20 plus 10 boys will play only one game. अब ये जो 20 है इसको हम कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दैट इज अप टू अस कि हम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि 20 और 10 ही होगा, यानी कि 30 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे बॉयज में जो सिर्फ एक गेम खेलते हैं। तो आउट ऑफ दीज अगर हम इसको इसमें से वो लोग निकालना चाहें जो एक से ज्यादा गेम खेलते हैं, तो यहाँ पे जो 90 है, फुटबॉल वाला जो 90 है, ये 90 ही रहेगा, क्योंकि अगर इसको हम 20 नहीं देंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी और उसकी वजह से फिर यहाँ पे भी वैल्यू हमें बढ़ानी पड़ेगी। सो दिस फुटबॉल विल रिमेन 90 ओनली। नाउ सिंस वी वांट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल प्लेइंग ऑल 4 गेम्स, तो हम इसको कम नहीं करना चाहेंगे। अगर हम इसको कम कर देंगे तो ये 50 की जगह हम इसको 40 कर दें तो सिर्फ 40 स्टूडेंट्स ही होंगे जो सारे गेम खेल पाए। तो इसलिए हम इसको भी कम नहीं करेंगे, तो दिस विल रिमेन 50 ओनली। नाउ बिटवीन दीज टू ओनली दिस गेम, क्रिकेट में 10 है, ये पूरा का पूरा 10 हम इसको दे देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 90 स्टूडेंट्स बचे और 20 और देना है हमें, तो हम 20 इसको दे देते हैं, तो हमारे पास 80 स्टूडेंट्स बचे। तो ए की वैल्यू तो हो गई 30, यानी कि 30 बॉयज ऐसे हैं जो सिर्फ एक गेम खेलते हैं। अब हमें इन बच्चों को आपस में एलोकेट करना है।
तो पहले हम ये जो 50 स्टूडेंट्स हैं इनको सबको गेम खिला देते हैं, सारे गेम खिला देते हैं। सो आफ्टर वी गिव दीज 50 स्टूडेंट्स ऑल द गेम्स, यानी कि डी की वैल्यू अगर हमारी 50 हो गई तो यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स बचे, यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स बचे, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स। नाउ वी कैन से दैट देयर आर 30 स्टूडेंट्स हु आर प्लेइंग एग्जैक्टली 3 गेम। ये 30 सबसे कम वैल्यू है तो इसको सबको दे देते हैं। तो C की वैल्यू हो गई 30 और यहाँ पे हमारे पास बचा 10, 10, 0 and 0. Now we can say that there are 10 students who are playing exactly 2 games. तो B की वैल्यू हो गई 10। अगर हम 10 दे देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0 और ये 0। यानी कि जितने भी बॉयज थे हमने उनको एलोकेट कर दिया गेम्स में। सो टोटल नंबर क्या हो रहा है यहाँ पे 0, 5 plus 3 8 plus 3 11 plus 1 12, that is 120 minimum boys तो होंगे ही होंगे in this particular scenario. So third का आंसर क्या होगा? What is the minimum number of boys in the school? So the answer will be 120. Now the fourth question, which of the following could be number of girls in the school? तो हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है। इस डेटा को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे 100 गर्ल्स तो होनी ही होनी चाहिए, like that is for sure, because यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं। So minimum 100 students, 100 गर्ल्स तो होनी ही होनी चाहिए। Now if we look at the options, पहला ऑप्शन है 90, तो ये 90 तो पॉसिबल ही नहीं है, because we can see from the table that there has to be at least 100 girls. तो ये वाला ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। Now between these two options, both the options are perfectly fine and possible, because we can see कि ये 100 तो होंगी ही होंगी, ये 100 girls तो होंगी ही होंगी, plus we can say that there are 10 students who like only this game. तो सिंगल गेम खेलने वाले 10 लोग और एक से ज्यादा गेम खेलने वाले 100 लोग, तो टोटल 110 हो गया। फिर हम कह सकते हैं कि 20 स्टूडेंट्स यहाँ पे हो गए, तो 10 यहाँ से, 20 यहाँ से और 100 यहाँ से, इस तरीके से 130 भी हो सकता है। तो ये दोनों पॉसिबल है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज बोथ बी एंड सी आर पॉसिबल। सो दिस कंप्लीट्स आवर सेट। काफी इजी तो नहीं मैं बोलूंगा, बट मीडियम लेवल का सेट था, एंड अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कर सकते हो, और अगर नहीं कर पा रहे हो सो प्लीज डू नॉट गेट पैनिक, दैट इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अभी बहुत टाइम बचा है और हम सब कुछ पढ़ाएंगे। विल कवर कॉन्सेप्ट वीडियोस, विल गिव यू क्लासेस ऑन सेट थ्योरी, विल आल्सो कम लाइव, बट अभी बिकॉज ऑफ कोरोना देयर आर सो मेनी इश्यूज। बहुत सारे बच्चे ऐसी जगहों पे हैं जहां पे लाइव स्ट्रीमिंग पॉसिबल नहीं है, सो दैट्स द रीजन वी आर नॉट कमिंग लाइव, बिकॉज उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं। The only request from our end is to like, share and subscribe these videos so that we feel motivated, and please join our Telegram group and Facebook group, because बहुत activities उस पे होती हैं and we do not want any of you to miss those activities, and please add all your friends to our Facebook group and Telegram group so that everyone gets equal opportunity और सबको पढ़ने का एक सही मौका मिले। That's the spirit with which we are giving you these videos and everything. That's it guys. Happy learning and enjoy your day.